कैसे हैं दोस्तों। माँ आदिशक्ति आप सब पर कृपा बनाए रखे। दोस्तों आज मन हुआ आपसे बात करें कि जो हम मंदिर जाते हैं, जैसे अभी हम मंदिर गए थे तो हमारे एक दोस्त थे, वो कहते मैं बस आया और बस माथा टेक के चलते हैं 5 मिनट में। नज़दीक ही प्राचीन मंदिर है देवी माँ का। तो मेरे मन में आया कि इस पे वीडियो बनाए कि हम आखिर रिलीजियस प्लेसेस पे जाते क्यों हैं, ऐसा क्या है वहां। कुछ लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, कुछ लोगों की मनोकामना अगर पूर्ण हो जाए तब जाते हैं, कुछ लोग रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करते हैं जैसे वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, बनारस, पुष्कर। इन जगहों में ऐसा क्या है कि हम लोग इनकी तरफ खिंचते हैं, और क्या ये सही है कि बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हम जाएं परिवार के साथ और नए साल पे गए और फटाफट माथा टेका और आ गए। इंपॉर्टेंस क्या है इन स्थानों की, आज उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस प्रकृति में दो ही शक्तियां मुख्यतः काम करती हैं, ये सब आप जानते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव। हम लोग आपस में एक दूसरे को कहते हैं बी पॉजिटिव। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो बी पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिव मत रहो। दोस्तों ये जो मंदिर है, ये तीर्थ स्थान है, ये एक सोर्स ऑफ डिवाइन एनर्जी है। ये अब सब लोग मोस्टली जानते हैं, पर ये वो एनर्जी का सोर्स बने कैसे, इस पे आते हैं। दोस्तों इस पे मुख्यतः बात ऐसी है कि जितने भी प्लेसेस हैं वहां से कोई ना कोई महापुरुष जुड़ा हुआ है, जिसने उस स्थान पे साधना की है, अपने आप को इवॉल्व किया है, और उसके तप की वजह से वो तपस्थली बन जाती है और वहां की वाइब्रेशंस टोटली पॉजिटिव हो जाती है। जब हम थके हारे महसूस करते हैं अपने जीवन के स्ट्रगल से या परेशानियों से, और हम जब किसी ऐसे डिवाइन स्थानों पे जहाँ की ऊर्जा बहुत सकारात्मक है, वहां पे जाके थोड़ा समय बताते हैं, तो जो हमारी अपनी आभा मंडल है, ऑरा है, वो वहां से शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी को खींचती है। यही आप कहीं नेगेटिव लोगों के समूह में जाके बैठ जाइए, आपको टेंशन बढ़ने लगेगी। और यदि आप एक पॉजिटिव स्थान पे जाएं, क्योंकि उस स्थान की ऊर्जा उस तपस्या से मिली हुई है जहां पे तप हुआ है किसी न किसी महात्मा द्वारा। आप कोई स्थली ले लीजिए, वहां पे आदिकाल से कई वर्षों तक तप हुआ होगा, उसी के बाद उसे शक्तिपीठ का दर्जा दिया जाता है। 51 शक्तिपीठ मां भगवती के, जैसे आप जानते हैं हमारे देश में, इन शक्तिपीठों के पीछे भी मां आदि शक्ति की तपस्या का फल ही छुपा हुआ है। जिस एनर्जी फील्ड में व्यक्ति आते ही अपने माइंड को रिलैक्स करता है, वो पॉजिटिव एनर्जी फील्ड हमें इन दिव्य स्थानों से मिलती है। पर इन डिवाइन प्लेसेस की भी एक
सटल डिफरेंट एनर्जी फील्ड आती है जो व्यक्ति के विभिन्न मनुष्य के प्राण शरीर के विभिन्न चक्रों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। इसमें मैं थोड़ा आपको थोड़ा गहराई में जाके समझाना चाहूंगा। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में भक्ति योग की लहर है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सनातन मर्यादा में परमात्मा से जुड़ने के बहुत तरीके, सुपर एवोल्यूशन, उस आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के जितने तरीके हैं, उन तरह तरह के जरियों के विशेष स्थान भी हैं। अगर कोई भक्ति योग से जाता है तो वृंदावन में देखेंगे वहां अपार भक्ति ही हमें ज्यादा मिलेगी। वहां ध्यान साधना भी भक्ति के प्रारूप में मोल्डेड मिलेगी। वहां पे काम ज्यादा हार्ट चक्र का है। अगर किसी के इमोशंस दबे हुए हैं या कोई बहुत गुस्से में रहता है, जहां दिल का मामला है, तो अगर वृंदावन जाया जाए तो वहां हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस खुलती है, मन हल्का होता है। वृंदावन भक्ति योग को रिप्रेजेंट करता है। और यहीं से अगर आप काशी विश्वनाथ चले जाइए तो वहां कई तरह के हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, मंत्रों पे बात की गई है, हठ योग पे बात की गई है, तो वहां मूलाधार चक्र की बात की गई है। उस धरती पे जाके डिफरेंट डिवाइन ऊर्जा एक्टिवेट होती है। जब आप गौतम बुद्ध का ध्यान करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध का ध्यान करते हैं, जब आप किन्हीं बौद्धिक प्लेसेस पे जाते हैं, मैं एक बार गया धर्मशाला, उस प्लेस पे आप जाइए, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे घुमाते हैं और चैंटिंग करते हैं, और ध्यान को और मंत्र से ज्यादा वो अटैच्ड रहते हैं लोग। वहां सोलली ऊर्जा आज्ञा चक्र की एक्टिवेट होती है। देखिए दोस्तों, ये चीजें कुछ अनुभव की चीजें हैं। जैसे जैसे आप अपने एवोल्यूशन के पथ पे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी बॉडी खुद उसके सेंसेस इतने जागृत हो जाते हैं कि आप उस प्लेसेस की एनर्जी को सेंस करने लगते हैं। यही कारण है कि कहीं जंगल में जो डिवाइन प्लेसेस हैं, वहां पे खूंखार जानवर, जो जंगली जानवर है, वो भी बहुत पोलाइट होकर के आपको नुकसान आदमियों को नहीं पहुंचाते। तो जब भी ऐसी जगहों पे आप अपने परिवार के साथ जाएं तो हाथ लगा के भागने को मत करें कि बस मत्था टेका और हो गया। आप वहां पे बैठे, थोड़ा ध्यान लगाएं, थोड़ा जप करें, हो सके तो आधा पौना उस एरिया में जहां पे ज्यादा शोर शराबा ना हो, ऑब्वियसली, क्योंकि कॉमन प्लेसेस है तो रिलीजियस प्लेसेस पे भीड़ भड़ाका तो होगा। थोड़ा सा शांत एरिया अगर आपको मिले आसपास कहीं, तो वहां पे जा करके आप थोड़ा ध्यान में जरूर बैठे, क्योंकि ऐसे एनर्जी सेंटर्स डेफिनेटली हमारी एनर्जी को अलाइन करते हैं, हमारी ऑरा को क्लीन करते हैं, और हमारी कॉस्मिक एनर्जी की रिसेप्टिविटी को बढ़ाते हैं। यही आज आपसे शेयर करने का दिल किया, क्योंकि अभी परसों किसी के साथ कहीं रिलीजियस प्लेस पे आसपास में हमारे मंदिर है, वहां जाने की बात हुई, तो मेरे मन में आया कि मैं ये वीडियो बनाता हूं तो क्यों ना आप दोस्तों के साथ भी ये चीज शेयर करूं, और इन चीजों के इम्पोर्टेंस को थोड़ा इस पे प्रकाश डाला जाए।
ऐसी ही अच्छी चीज़ों के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मेरे जर्नी में जो भी ऐसी कुछ रहस्य मुझे पता लगते हैं या मुझे लगता है कि आप लोगों से मैं शेयर करूं, तो मैं इस चैनल पे वो शेयर करता हूं, जिससे कि हम अपनी लाइफ के मेन पर्पस को अचीव करें, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ द सोल। और साथ में जो भी अपने प्रॉब्लम्स लाइफ में जो आती हैं, उन्हें हंसते खेलते हम पास ऑन करते चले जाएं। जय माता दी।